संत समाज की जय। सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को जय सिया राम। आज मैं आप सबके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसा कि मंच से हर चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, संभव नहीं है, कुछ ना कुछ प्रसंग छूट जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कुछ तत्व की बातें, ज्ञान की बातें आपस में शेयर की जाए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचें। और सभी से निवेदन है, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवाओं से सबसे निवेदन है कि ये मेरा पहला वीडियो है। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे हरि व्यास जी गोंडा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये पूरा प्रसंग आप सुने। क्योंकि इसमें आज समाज के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा किया है हमने। अक्सर मैं मंच से भी बोलता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए आपस का, जिसमें हम आपस में बातचीत कर सकें और अपने समाज के सभी स्त्री पुरुष भाइयों बहनों को अवगत करा सकें कि अपने समाज में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। सब लोग देखते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं, और गौर कराने के लिए ये प्रसंग है। बोले संत समाज की जय। देखिए, हमारा समाज, मानव समाज, संत समाज का सदा से ऋणी था, ऋणी है, ऋणी रहेगा। क्योंकि संतों के मार्गदर्शन से हमारा मानव समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। ये संत महात्मा जन जब हमारे जीवन में आते हैं तो जीवन का कायाकल्प कर देते हैं। और आज ही नहीं, युगों युगों से ये संत परंपरा जो है, ये मनुष्य के लिए प्रेरणादायक है। और यही संत विद्वान हमारे सनातन धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है और जितने भी धर्म उपजे हैं इसी की शाखाओं के अंतर्गत हैं। तभी तो कोई किस रास्ते से चले, किसी भी रास्ते से चले, लेकिन वो उस परमात्मा तक ही पहुंचता है। सबका उद्देश्य परमात्मा है। नदियाँ एक, घाट बहुतेरे, और किसी ना किसी रूप में पहुंचते हैं। तो संत समाज हमारे जो हैं, हमारे समाज के लिए, हम सबके लिए पूजनीय हैं। तभी तो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे नगर हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, हर जगह संत को, संत भगवान को भगवान की तरह पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। आज ही नहीं, आदि से संत समाज में कुछ ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं जो इस समाज को कलंकित कर देते हैं, और वो तो खुद मिटते ही हैं और उस संत समाज को कलंकित करते हैं और हमारे मानव समाज को भी नरक की तरफ लेकर जाते हैं, गर्त की तरफ लेकर जाते हैं। हाँ, और अपना भी पतन कर लेते हैं। तो संत समाज में ऐसी स्वच्छता होना जरूरी है। जैसे हमारे समाज में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में स्वच्छता जरूरी है, वैसे संत समाज भी स्वच्छ हो, सुंदर हो, सभ्य हो, जिससे मानव को उचित ज्ञान, उचित लाभ मिल सके। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस संत समाज में हमारे संतों को, महात्माओं को, योगियों को बाबा जी के रूप में जाना जाता है। और आज समाज में बाबा जी का रूप जो है पूजनीय है उसी तरह, लेकिन बाबा जी भी कई रूप में आजकल दिखाई देते हैं। एक होते हैं असली बाबा, एक होते हैं फसली बाबा, एक होते हैं कतली बाबा, एक होते हैं चिलमी बाबा, एक होते हैं फिल्मी बाबा, एक होते हैं इल्मी बाबा। कई बाबा जी हैं। और इस छोटे से वीडियो में मैं सबका थोड़ा थोड़ा परिचय आपसे कराना चाहूँ। आप लोग जानते हैं, फिर भी इंगित कराना चाहूँगा ध्यान आपका। तो सबसे पहले है असली बाबा। असली बाबा
असली बाबा वो होते हैं जैसे वशिष्ठ, वाल्मीकि, पराशर, तुलसी, कबीर आदि जैसे संत विद्वान। और आज भी कलिकाल में बहुत से ऐसे संत हैं उस कैटेगरी के जो हमारे समाज को अपना तन तपा करके, तपस्या करके, शुद्ध ज्ञान के द्वारा हमारे समाज का मार्गदर्शन करते हैं, असली बाबा। और बाबा जी का अगर वैसे रूप देखा जाए, अर्थ देखा जाए, तो बाबा जी मतलब बाबा जी में बाबा में दो बा हैं। पहले बा का मतलब बाप और दूसरे बा का मतलब बाप का बाप। जो बाप का बाप होता है उसको भी बाबा कहते हैं। और संत भगवान की वाणी में कहा जाए तो बा का मतलब बाप और बा का मतलब बाबा। जो संत, जो सद्गुरु अपने शिष्य को, अपने समाज को बाप की तरह संरक्षण और बाबा की तरह ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान करे, वह बाबा होता है। और बाबा की ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है, ना कोई धर्म है। बाबा भी हमारे समाज में किसी भी जात से आ सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाबा जी सभी वर्गों के हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी वर्ग के लोग बाबा हो सकते हैं। और विडंबना है कि हिंदू समाज के जो बाबा जी हैं उन पर ज़्यादा लोग उंगली उठाते हैं और अन्य समाज पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि है सब में, इस तरह के बाबा जी सब में हैं। तो कहने का मतलब दवा की ज़रूरत है जैसे, दवा की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, यह वीडियो देखिए उन्नति के लिए, यह वीडियो देखिए उन्नति के लिए, अपने उन्नति के लिए। असली बाबा के बारे में मैंने बताया कि जो बाबा हमें बाप की तरह संरक्षण और बाबा जी की तरह दिव्य ज्ञान प्रदान करे, वह बाबा होता है। दूसरे हैं नकली बाबा। नकली बाबा पहले भी थे, आज भी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान आपका मैं देना चाहूँगा। जैसे रावण और मारीच नकली बना, रावण, कालनेम, जो साधु के वेश में समाज को छलते हैं। आज भी ऐसे बहुत से नकली बाबा आपको देखने को मिल जाएंगे जो केवल स्वरूप बदल लेते हैं और तत्व ज्ञान उनके अंदर जरा भी नहीं रहता है। बस उनका कार्य है किसी तरह से समाज को छलना, क्योंकि ये पवित्र चोला है संत समाज का। और इसको धारण करके इसमें रावण, कालनेमी जैसे लोग आकर के और समाज को छलते भी हैं। तो नकली बाबा से सावधान रहना है। और एक आ गए फसली बाबा। फसली बाबा आप लोग जानते होंगे कि जैसे फसल पककर तैयार होती है गांव में, तो कुछ बाबा लोग होते हैं जो फसल यानी गल्ला उसूलते हैं, अनाज की वसूली करते हैं, उन्हीं में उनका गुजारा होता है, तो वो भी करते हैं। फसली बाबा, बाबा बनने का भी कोई ज़्यादा दाम नहीं लगता है नकली बाबा में, फसली बाबा में। बस 100 रुपये का खर्चा किया, 50 रुपये का चला लिया, 25 रुपये का गमछा लिया, 10 रुपये की माला ली, 10 रुपये का चंदन लिया और बाबा बन गए। और जैसे फसल तैयार हुई गांव में मांगने के लिए पहुंच गए। ये होते हैं फसली बाबा। और एक होते हैं कतली बाबा। अगर कतली बाबा की बात किया जाए तो धर्म के लिए, जो समाज के लिए, धर्म के लिए कत्ल किए, अगर उनका नाम जाए, कोई समाज इसको बुरा ना माने, हमारे परशुराम जी महाराज जो कतली बाबा के अंतर्गत आ सकते हैं। और भी कतली बाबा हैं जो निज स्वार्थ के लिए ईवानी में कत्ल कर दिए और पुलिस उनको ढूंढ रही है और अपना किसी मठ में जाके छिप गए, बैठ गए, मठ में छिप के बैठ गए, दाढ़ी बाल जटा रखा लिया, वेश बदल लिया और आराम से ज़िंदगी चैन से चल रही है। और एक कतली बाबा भी होते हैं जो मठ मंदिर के लिए संतों का, उस गद्दी असीन संतों का कत्ल करके
और अपना गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे बाबा जी भी कतली बाबा के अंतर्गत आते हैं। तो असली बाबा, नकली बाबा, फसली बाबा, कतली बाबा और आवागाई चिलमी बाबा। चिलमी बाबा वो होते हैं जो भूत भावन भोलेनाथ बाबा शंकर भगवान का उदाहरण दे करके खुद तो नशा करते हैं और पूरे समाज को नशे की आग में झोंक देते हैं। उनसे अगर कोई ज्ञान की बात करें तो पहले आपको चिलिम पकड़ाएंगे। तो ये होते हैं चिलमी बाबा। और एक होते हैं इल्मी बाबा। इल्मी बाबा थोड़ी सी सिद्धियाँ, थोड़ा सा सिद्धियाँ ले लिया, चमत्कार दिखाने लगे और क्या हुआ, और भी ज़्यादा उनका हाव भाव बढ़ा तो जादू दिखाने लगे। और जादू दिखाने के साथ साथ और बहुत से, कोई तेल बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, यानी नज़रबंदी कर रहा है। किसी ना किसी प्रकार से समाज को अपनी ओर आकर्षित करके और समाज का शोषण ही करता है, जबकि संतों का काम है समाज का पोषण करना। दिव्य ज्ञान के द्वारा समाज का पोषण करे। और ये जितने भी इल्मी बाबा होते हैं, भांति भांति के इल्म दिखा करके, चमत्कार दिखा करके अपने को भगवान सिद्ध करके पूजन करवाते हैं और अपना भगवान बन करके पूजन करवाते हुए जनता को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, समाज का शोषण करते रहते हैं। तो ये होते हैं इल्मी बाबा। और एक होते हैं फिल्मी बाबा। फिल्मी बाबा वो हुए जो सिद्ध संत महात्माओं की नकल करके कि फला संत महात्मा जी इतने बड़े चढ़े हैं, इतना लोग उनको जानते हैं, इतना पूजते हैं, तो उनके हाव भाव को देख करके स्वयं भी वैसा बनने के लिए एक्टिंग करते हैं। हीरो हीरोइन फिल्मों की तरह एक्टिंग करते हैं। तो बड़ी बड़ी जटा रखा लिए, बड़े बड़े बाल रखा लिए अथवा मोछ मुड़वा लिए और बढ़िया मेकअप करके तब जा कर के मंच पर पहुंचते हैं कि आधे लोग तो ऐसे ही आकर्षित हो जाएं, हीरो की तरह चमक धमक करके। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देखिए जो जटा बाल दाढ़ी आज लोग रखाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन असल में जो संत महात्मा सिद्ध पुरुष होते थे तपस्या में इतने लीन हो जाते थे कि उनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती थी। उनके बाल कब बड़े हुए, नख कब बड़े हुए, उनको पता ही नहीं चलता था और तब उनका वो स्वरूप बनता था। और आज दिखावे के लिए बड़ी बड़ी जटा रखा लिए, बड़े बड़े बाल रखा लिए और हीरो की तरह मेकअप करके सज संवर करके मंच पर आकर के लंबी चौड़ी बातें करना, लोगों को अपने जाल में फंसाना, ये सब आज के फिल्मी बाबाओं का काम होता है। तो इस तरह से असली बाबा, नकली बाबा, फसली बाबा, कतली बाबा, इल्मी बाबा, फिल्मी बाबा, चली में बहुत से बाबा हैं, लेकिन हमको बस केवल असली बाबा के शरण में आना है। असली बाबा का मैंने पहले भी बता दिया है। जो संत बाप की तरह संरक्षण समाज को दे और बाबा की तरह दिव्य ज्ञान समाज को दे, वो होते हैं असली बाबा। और ऐसे बाबा के चरणों में रहने से समाज का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है और व्यक्ति हर प्राणी से प्राणी का कल्याण होता है। तो ऐसे संत समाज के लिए कहना है कि आग लगत संसार में चुई चुई परत अंगार, जौ नहीं होते संत जन तो जर जाते हो संसार। जब नहीं होते संत जन तो जर जाते हो संसार। हमारे संसार में संत महात्माओं का विशेष योगदान है। और मैं ये वीडियो किसी को दुखी करने के लिए नहीं और न किसी पर आक्षेप, बस केवल समाज को जागृत करने के लिए कि अन्य बाबाओं से सावधान रहिए। और असली बाबा जो होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पहचान जाएं कि कौन असली है कौन नकली है। और बस इनका ध्यान करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई मेरा पहला वीडियो है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को हमारे हरि व्यास जी गोंडा, और लाइक शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव भी देते रहें।
जिससे आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। छोटा सा प्रयास है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।